अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करे तो इसके जन्नत में दाखिल होने में सिवाय मौत के कोई चीज़ मानी नहीं, यानी मौत के बाद वो फ़ौरन जन्नत के आसार और राहत और आराम का मुशाहिदा करने लगेगा। नंबर 2, हदीस मुबारका में है कि जब बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत करने वाला एक फरिश्ता मुसलसल तुम्हारे साथ रहेगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे पास नहीं आएगा। नीज इसकी तिलावत तेरी और तेरी औलाद की हिफाजत का जरिया बनेगी। नीज तेरे और आस पास के मकानों की भी हिफाजत होगी। इसके अलावा हमें पता है कि कुरान और हदीस के कानून के मुताबिक हर हर्फ के बदले हमें 10 नेकियां मिलती हैं। आयतुल कुर्सी के कुल हरूफ हैं 184 और कुरान और हदीस के कानून के मुताबिक हर हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है। लिहाजा एक दफ़ा पढ़ने पर नेकियां 184 ज़रब 10 यानी 1840 और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ने पर 1840 को 5 से ज़रब दें, क्योंकि 5 नमाजों में से पढ़ना है तो ये 9200 हो जाएगा। महीने भर की कुल नेकियां हो जाएगी 9200 को ज़रब 30 करें, यानी 30 दिनों के साथ ज़रब दें तो बन जाएंगे 2,76,000 नेकियां। अब साल भर की कुल नेकियों के लिए 2,76,000 को 12 से ज़रब दे दें तो बनेगा 33,12,000। यूँ एक साल में हम अगर रोज़ाना आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़ते हैं रात को सोते हुए और हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ते हैं तो साल भर में हम नेकियां कमा सकते हैं 33,12,000। ये सौदा बहुत ही कारआमद है, क्योंकि क़यामत के दिन तो एक नेकी भी बहुत कीमती होगी, जबकि यहाँ पे हम लाखों के हिसाब से नेकियां कमा सकते हैं। अगर हम कुरान और हदीस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हमारी बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन आखिरत बन सकती है, क्योंकि हम आखिरत की बेशुमार नेकियां कमा सकते हैं अगर हम कुरान और हदीस पर अमल करें तो। अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश है कि हमें बेहतरीन तरीके से कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और हमें इन तमाम नेकियों को संभालने और हिफाजत करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। ये तमाम नेकियों की हिफाजत कैसे होगी? अगर हम अपनी ज़बान को गीबत से रोक लेंगे, क्योंकि गीबत वाहिद एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से इंसान के नामा अमाल खाली हो जाता है। यानी जब भी हम किसी की गीबत कर रहे होते हैं तो हमारे सारी नेकियां उसकी तरफ पानी की तरह बह कर चली जाती हैं और ये होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता और एंड में वो बिल्कुल खाली रह जाता है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि या रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा और साथ ही उन नेकियों की हिफाजत की भी हमें तौफीक अता फरमा, क्योंकि ये जो गीबत है ये एक ऐसी बुराई है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया है कि गीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों बराबर के शरीक है। यानी जो गीबत कर रहा होता है वो तो गुनाह कमा ही रहा होता है और जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है या उसकी वो गीबत सुन रहा होता है तो वो भी उस गुनाह में बराबर का शरीक होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम गीबत जैसी बुराई से बचें, ताकि इस तरह से जो हम नेकियां कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी नेकियां महफूज रहें और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, इखलास के साथ अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए, हमारी तमाम गलतियों से दरगुजर फरमाए और हमारे तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। भूल चूक से और अनजाने में जो गलतियां हो जाएं वो अल्लाह ताला हमारी माफ़ फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।